ताकि आपकी थोड़ी सी बेसिक क्लियर कर सकें, थोड़ी सी बेस बना सकें। सो सर जब रियल लाइफ केस स्टडीज़ की तरफ जाएं तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। सो सीरत स्टार्ट करेंगे। ओके सर, सो द बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है क्लिनिकल डायटेटिक्स इन एक्शन, रियल लाइफ केस स्टडी ऑन मैनेजिंग पेशेंट विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड मोर। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि डायटेटिक्स का क्या रोल है क्लिनिकल सेटअप में। ठीक है, मेन फोकस जो होता है हमारा वो होता है प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है और आपको बताता है कि आपको हाइपरटेंशन है। अब क्या होता है कि डॉक्टर आपको कहता है कि आपने अपना नमक बंद कर देना है, तो आप क्या करते हैं, खाने में नमक बंद कर देते हैं, रोटी में नमक लेना बंद कर देते हैं। इन रिटर्न क्या होता है, आप हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में चले जाते हैं, डिजीनेस फील होती है, चक्कर आने लगते हैं और ओवरऑल आपकी बॉडी का जो सोडियम लेवल है वो कम हो जाता है। तो जो यहाँ पे रोल आता है क्लिनिकल डायटेटिक्स का, उसका यही होता है कि आपको एक प्रॉपर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान दिया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद डायग्नोज किया जाता है और आपको मज़ीद आपका जो हाइपरटेंशन है वो सीवीडी, सीकेडीज और डायबिटिक की तरफ जाने से बचाता है। सो यस, जैसे कि सीरत ने बोला कि हर एक का अपना पर्सनल इंडिविजुअलाइज प्लान होता है। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पंजाब एक मुहावरा आपने सुना ही होगा कि हर मुट्ठी का साइज़ एक जैसा नहीं होता। सेम वॉज फॉर द पेशेंट्स, फॉर एवरी बॉडी। हर इंडिविजुअल भी एक जैसा नहीं होता। हर एक की अपनी बॉडी नीड्स होती हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है, लाइफस्टाइल होता है, प्रोफेशन होती है, जॉब होती है। सो एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन हमारा एम यही होता है कि हर एक की बॉडी नीड्स, बॉडी रिक्वायरमेंट्स और बॉडी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उनको प्लान दिया जाए, सो दैट जो पेशेंट चीज़ों को फॉलो कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हो सके। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि जब आप इंडिविजुअलाइज डाइट थेरेपी दे रहे होते हैं, सो फास्टर रिकवरी होती है इफ़ अ पेशेंट इज़ डिजीज्ड। मोर ओवर इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स भी होती हैं, क्योंकि जब हम एक अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ ट्रू एसेंस ऑफ क्लिनिकल डाइटिशियन कि आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स भी इसमें आती हैं। सो क्लिनिकल डाइटेटिक्स जो है, सॉरी, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो कि है क्लिनिकल डायटेटिक्स की डेफिनेशन। तो वो सीरीज आपको बेसिकली छोटा सा रिव्यू देंगी कि क्लिनिकल डायटेटिक्स बेसिकली है क्या। अच्छा, बेसिकली बुक्स में तो हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं, उसके रट्टे वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए तो याद रहती है। सो मुझे लगता है रट्टों से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं अगर आप सीख लेना तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं। क्लिनिकल डायटेटिक्स सिंपल इस ये क्या है, ब्रांच ऑफ न्यूट्रिशन साइंस है जो डील करेगी थ्री थिंग्स के साथ: असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिजीज़ और मेडिकल कंडीशंस। ये क्या होगा, इसमें हम सिंपल एमएनटीज बनाएंगे। एमएनटी स्टैंड फॉर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल सेटअप में जब हमारे पास पेशेंट आता है, सीकेडी का पेशेंट आ गया, रीनल डिजीज़ का पेशेंट आ गया या डायबिटिक पेशेंट आ गया, अब उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको किडनीज का इशू है, अब वो जो है डायलिसिस पे है या विदाउट डायलिसिस है, उसको हमने कितना प्रोटीन देना है, कब उसकी प्रोटीन इंटेक कम करनी है, कब उसकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करनी है, उसको कितना सोडियम देना है, कितना पोटेशियम, कितना फास्फोरस देना है, ये सारी चीज़ें एक जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होता है वही बताता है। डॉक्टर्स का काम होता है डायग्नोज करना, बट डाइटिशियन का काम होता है उसको उसके लिए एमएनटीज बनाना और उसको इम्प्लांट करना। सो क्लिनिकल डायटेटिक्स तो आप लोगों ने देख लिया कि बेसिकली वो होता क्या है। अब क्लिनिकल डायटेटिक्स पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि वेयर वी कैन इम्प्लीमेंट इट। सो यहाँ पर देयर आर द दीज फेजेस और डी स्टेजेस जहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर। इनके नाम से ही पता चल रहा है, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हेल्थ केयर सेटअप्स में जाते हैं, वहाँ पे आईपीडी एंड ओपीडीज लिखा हुआ होता है। आप हॉस्पिटल में जाएं, आप वहाँ पर जाकर